सब बुराई मान जाएंगे तो मैं झूठ बोलूं, फिर चापलूसी करूं, चमचागिरी करूं, यही आप चाहते हैं? मैं सच न बोलूं? अशोक गहलोत कन्हैया कुमार के घर गए, कन्हैया कुमार के कातिलों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की बात कही, 1 करोड़ रुपया नकद सरकार के खाते से मुआवजा दिया और उसके फैमिली के एक लड़के को नौकरी दी गई। तो कन्हैया कुमार का कत्ल है, कत्ल गलत है, जुर्म है। जिसने किया गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर समाजी, मैं निंदा करता हूँ। लेकिन जैसे कन्हैया का कातिल गलत, वैसे ही जुनैद नासिर का कातिल भी गलत। अगर वहां कंपनसेशन नौकरी है तो यहाँ भी कंपनसेशन नौकरी, वहां अगर फांसी की सजा है तो यहाँ भी फांसी की सजा। वहां का कातिल जेल में और यहाँ का कातिल रेल में। मोनू मानेसर इंटरव्यू दे रहा एबीपी पर, आज तक पर, न्यूज 18 पर, आर भारत पर। मोनू जी क्या कहेंगे? मारो इन पत्रकारों को भी पीटो, वहीं पकड़ने का था। मोनू जी क्या कहेंगे? मोनू जी मुजरिम होकर कहेंगे क्या? क्यों कहेंगे? किससे कहेंगे? ये सवाल पैदा होता है। लेकिन देश में ये मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज सम्मानित कर रहे हैं। भाई कह रहा हूँ, ये इंटरव्यू लेना भी तो सम्मानित करना है। एक मुजरिम का इंटरव्यू ले रहे हो, कातिल का इंटरव्यू ले रहे हो, मुल्क के फिजा को खराब करने वाले का इंटरव्यू ले रहे हो, एक हफ्ता वसूली करने वाले जिसका वीडियो वायरल हो चुका। और एसपी ने कहा, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एसपी ने कहा मोनू मानेसर जो है वो गौकशी के नाम पर उन मुसलमानों को जो गौपालक है उनसे हफ्ता वसूलता है, उनसे टैक्स लेता है। सबसे बड़ा सवाल है कि वो क्या रहा इस मुल्क में कि अगर कोई नॉन मुस्लिम किसी हादसे का शिकार होता है, किसी दिल्ली में, अब दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में एक लड़की को, वो नॉन मुस्लिम लड़की को मुस्लिम लड़के ने चाकू गोद कर मार दिया। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया। और ठीक उसके विपरीत अगर मुसलमान की हत्या हो जा रही मॉब लिंचिंग में, दिल्ली सरकार वहां झांकने में जा रही है। राबिया सैफी का नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली सरकार ने क्या दिया कंपनसेशन? राबिया सैफी के वालिद और वालदा से आप आज भी पूछ सकते हैं। मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं एडवोकेट महमूद पराचा जी के साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी उस मुकदमे को लड़ रहा हूं। 2 बार मैं खुद भी जा चुका हूं। तो मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि सेकुलरिज्म के नाम पर भी हमें ठगा जा रहा और धर्म के नाम पर भी हमें ठगा जा रहा। सबसे पहले जामिया मिलिया के उन छात्रों को मैं बधाई देता हूं, उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने इस खामोशी की घड़ी में, जब सन्नाटा छाया हुआ था पूरे मुल्क में, कोई मिली तंजीमें बोलने को तैयार नहीं है। हद तो ये है कि मिल्लत के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करने वाली तंजीमें भी सिवाय खाना पूर्ति के, सब्र के, दुआ के और राशन पानी के मदद के और कुछ करना नहीं चाह रही है। ऐसे मौके पर अगर जामिया अलीगढ़ वगैरह के छात्र या जेएनयू के छात्र या बीएचयू के छात्र मैदान में आते हैं तो छात्रों के आंदोलन का अपना एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़े हिम्मत और दिलेरी का काम किया है जामिया के छात्रों ने, बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। जो गुज़श्ता दिनों हुआ और जो फिर प्रस्तावित यात्रा का मामला सामने है कि भाई 28 को हम फिर से यात्रा निकालेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों निकालेंगे, किस लिए निकालेंगे, किस चीज़ का यात्रा होगा। आप देखेंगे पिछले 20 साल 30 साल पहले के दिनों को याद करेंगे तो इस तरह की यात्राओं का कोई रिवाज भारत में नहीं था। भारत में मुसलमानों की तरफ से मुहर्रम में और बाद के दिनों में ईद मिलादुन नबी में ये जुलूस होता था, वो शिया सुन्नी सभी हज़रात निकालते थे। और हिंदुओं में रामनवमी और होली का जो अपना उत्सव होता है वो परंपरा उसकी थी। दुर्गा पूजा का मेला लगा करता था और महाशिवरात्रि के मौके पर भी कई जगहों पर जुलूस का रिवाज था। बाद के दिनों में हनुमान जयंती पर शुरू हुआ। लेकिन अब एक नया रिवाज चला है कि बात बात पर यात्रा निकाले, शोभा यात्रा। अरे भाई ये कौन सी शोभा यात्रा है जो सारी शोभा को समाप्त कर दे? ये जिसको शोभा यात्रा कहते हैं तो अशोभा यात्रा, सारी शोभा यहाँ से समाप्त होती है। मुझे लगता है कि राजनेताओं के द्वारा धर्म का इस्तेमाल करने का ये एक आसान सा फार्मूला और रास्ता है कि आप यात्रा निकाल कर माहौल को खराब करके और वोटों की खेती इस पर आप करें। जिस चंपारण का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और गांधी जी की कर्मभूमि की आप बात कर रहे हैं, वहां सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की है। सरकार उसकी है जो छाती ठोक कर कह रहा है कि हम दलितों, शोषितों, वंचितों और अकलियतों के हक और हुकूक के तहफ्फुज़ और उसके अधिकार को दिलाने वाली सरकार। हम क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय की सरकार। लेकिन खुलेआम अकलियतों पर, अल्पसंख्यकों पर, विशेष कर मुसलमानों पर अन्याय, अत्याचार, दुराचार और सब कुछ हो रहा है। और आंख बंद करके ये लोग देख रहे हैं, लोग मीटिंग कर रहे हैं 2024 में वोट हम ही को देना, मोदी को हराना। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। क्या बंगाल, क्या सेकुलर पार्टियां, क्या बिहार में अभी छपड़ा में 1.5 महीना पहले सेम नूह की स्टाइल में एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक रुकवाया जाता है और थाना के गेट के सामने, जलालपुर थाना है छपरा में, उसके गेट के सामने पुलिस की मौजूदगी में मुसलमान ड्राइवर की मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया जाता है। सरकार क्या करती है? खाना पूर्ति। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है कि हो क्या रहा है इस मुल्क में कि अगर कोई नॉन मुस्लिम किसी हादसे का शिकार होता है, इसी दिल्ली में, अब दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में एक लड़की को, नॉन मुस्लिम लड़की को मुस्लिम लड़के ने चाकू गोद कर मार दिया। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया।
और ठीक उसके विपरीत अगर मुसलमान की हत्या हो जा रही मॉब लिंचिंग में, दिल्ली सरकार वहां झांकने नहीं जा रही है। राबिया सैफी का नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली सरकार ने क्या दिया कंपनसेशन? राबिया सैफी के वालिद और वालदा से आप आज भी पूछ सकते हैं। मैं इस लड़ाई को लड़ा हूं और मैं एडवोकेट महमूद पराचा जी के साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी उस मुकदमे को लड़ रहा हूं। 2 बार मैं खुद भी जा चुका हूं। तो मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि सेकुलरिज्म के नाम पर भी हमें ठगा जा रहा और धर्म के नाम पर भी हमें ठगा जा रहा। सवाल ये है कि गांधी के कर्मभूमि चंपारण, जो दृश्य अभी दिखा है वहां और जो माहौल वहां अभी बना है, जिस चंपारण का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और गांधी जी की कर्मभूमि की आप बात कर रहे हैं, वहां सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की है। सरकार उसकी है जो छाती ठोक कर कह रहा है कि हम दलितों, शोषितों, वंचितों और अकलियतों के हक और हुकूक के तहफ्फुज़ और उसके अधिकार को दिलाने वाली सरकार, हम क्या कहते हैं सामाजिक न्याय की सरकार। लेकिन खुलेआम अकलियतों पर, अल्पसंख्यकों पर, विशेष कर मुसलमानों पर अन्याय, अत्याचार, दुराचार और सब कुछ हो रहा है और आंख बंद करके ये लोग देख रहे हैं। उन लोग मीटिंग कर रहे हैं 2024 में वोट हम ही को देना, मोदी को। मैं यही बात बार बार कहता हूँ। बदकिस्मती मेरी भी है कि मेरे लोग इस बात को गंभीरता से शायद नहीं ले रहे हैं। देखिए इस हकीकत को पहले तस्लीम कीजिए, पहले गलत को गलत बोलना सीखिए, सही को सही बोलना सीखिए, फिर आप फर्क कर पाएंगे। हम सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के जाल में इस तरह से जकड़ दिए गए हैं कि हम बहुत सारी उन गलतियों को यकसर मुस्तरद कर देते हैं। हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, ना छोड़िए ना, वो तो छीट फूट। अच्छा वो छीट फूट है तो हरियाणा में कौन कत्लेआम हो रहा, वहां भी तो छीट फूट ही है। अरे भाई ऐसे छीट फूट ही कहेंगे ना। हरियाणा में अगर एक शहर में कुछ हो ही गया और 2-4-10 लोग मर ही गए और 1000-2000 घर पे बुलडोजर चल ही गया तो कौन सा जुल्म हो गया? अब ये बात लग रहा है अटपटा सा, लग रहा है कि नहीं लग रहा अटपटा सा? अरे जुल्म तो हुआ ही, तो जुल्म को जुल्म कहिए, गलत को गलत कहिए। आप ये मत कहिए कि ये छिटफुट है। अगर भाजपा शासित राज्य में हो तो वो जुल्म है और कथित तौर पर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की जहां हुकूमत हो वहां हो तो जुल्म नहीं। झारखंड में क्या नहीं हुआ? झारखंड में मुस्लिम लड़कियों के साथ क्या नहीं हुआ, लड़कों के साथ क्या नहीं हुआ, कितनी मॉब लिंचिंग हुई। झारखंड में एक सीरीज है अभी लेटेस्ट, बिल्कुल सबसे आखिरी बता रहा हूं। अलवर कांग्रेस की सरकार है, अलवर में कांग्रेस की सरकार में सरकार के लोग यानी वन विभाग के लोगों ने मॉब लिंचिंग कर दी 3 मुसलमानों की, जिसमें एक शहीद हो गया। हैरानी यह है कि बार बार कहने के बाद भी कि भाई कंपनसेशन तो कम से कम आप उस परिवार को देंगे ही और उस मुजरिम को सजा तो देंगे ही। जुल्म यह है कि ना कंपनसेशन मिल रहा और ना सजा मिल रहा। आपको घाटमीका आप गए थे, आप सभी हजरात गए थे, मेरी मुलाकात भी हुई थी आप लोगों से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। घाटमीका जुनैद और नासिर के साथ जो हुआ, आपको तो पता है कि कंपनसेशन के नाम पर क्या मिला? 3 लाख रुपये। शर्म नहीं आती है अशोक गहलोत को लंबी लंबी बात करने में? अगर किसी ने गलत किया, जयपुर में वहां जो सर तन से जुदा वाला मामला आया था, मैं उसका नाम कन्हैया कुमार का, तो आपने खुद उसके घर जाकर करोड़ों रुपए कंपनसेशन, नौकरी और मुजरिम को फांसी का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने कि मैं फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा कन्हैया के कातिल को। ये गहलोत जी ने कहा। पशु व्यापार भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार का पार्ट है। पशु मेला भारत में लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है, पशु मेला। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की अंधी बहरी कहूंगी सरकार से कि क्या पशु मेला में कौन कौन से पशु बिकते हैं भाई? क्या गाय वहां नहीं बिकती? क्या बैल वहां नहीं बिकता? क्या वहां घोड़े, हाथी, कुत्ता, बिल्ली नहीं बिकता? आओ सोनपुर मेला में दिखाता हूँ। बिहार में दसियों, सिर्फ पशु मेला सोनपुर में नहीं है, खगड़ा मेला है किशनगंज में, और मैं बिहार के दसियों ऐसे मेले को जानता हूँ जहाँ 1 महीने का पशु मेला लगता है। वो मेले में पशु लेकर कौन आता है? कोई व्यापारी ही आता होगा ना। अगर मुसलमान व्यापारी है तो वो गौ तस्कर और हिंदू व्यापारी है तो वो व्यापारी। ये किस शब्द कोश में आपने पढ़ा कि अगर मुसलमान है तो तस्कर और हिंदू है तो व्यापारी? एक बात, जितने मीट एक्सपोर्ट हो रहे हैं बीफ के, जितने नाम देखो क्या रखा मुसलमानों के लिए, तो हैरानी है। मैं मुस्लिम तंजीमों से कहता हूँ अल कबीर के खिलाफ धरना कब दोगे अरशद मदनी साहब? अल कबीर पर मुकदमा कब कराओ? क्यों उसने अल कबीर नाम रखा? किसको ठगने के लिए रखा? अल कबीर नाम है कंपनी का, खरबों रुपए की कमाई है और वो बीफ एक्सपोर्ट करता है।